नमस्कारम। स्वागत है फिर से पराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है, याद रहे ये पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज जो है डेडिकेटेड है सेल्फ स्टडी को। यानी आप यहाँ पे सीखोगे कि कैसे पढ़ना है, कंसेप्ट कैसे खुद सीखना है। मैं बता चुका हूँ कि आपके टीचिंग आपके जो स्टडी है लर्निंग है उसमें टीचर का जो इंटरवेंशन होता है सिर्फ 20% होता है। ऑनेस्टली 80% जो होता है 80% एफर्ट आपका होता है। तो अपने एफर्ट को आप मैक्सिमाइज कैसे करेंगे ये आप यहाँ पे सीखेंगे। और ये सीखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, लाइक मेरी गुरुदक्षिणा है, और दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये चीज सीख पाए। तो चलिए डिस्कस कर रहे थे हम लाइफ प्रोसेसेस में। पिछले लेक्चर सीरीज में हमने देखा था डेफिनेशन, लाइफ प्रोसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनर्जी। थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। जो लाइफ प्रोसेस 4 लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। जो लाइफ प्रोसेस का एक जो टाइप है न्यूट्रिशन, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या है? आप जाते हो कभी डॉक्टर के पास गए हुए, डॉक्टर बोलता है कि आप न्यूट्रिएंट क्या करें, प्रॉपर क्वांटिटी में आप न्यूट्रिएंट रहें खुद को हेल्दी रखने के लिए। बट देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतर होगा यूज करना। Those substances which are used for the growth and maintenance of the tissue in our body are known as nutrients। ऐसे कोई भी सब्सटेंस अगर आप लेते हो जिससे आपके बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू होता है, then that will be the nutrient। Now we are moving to the topic nutrition। Nutrition is the process। Basically nutrition is the process है, ये सब प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। then nutrition is the process। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल इन दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस के जो स्पेशलाइजेशन है अगर आप उसको मेंशन कर दो तो डेफिनेशन सामने निकल के आता है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर एनर्जी विद इन देयर बॉडी फ्रॉम आउटसाइड द इन्वायरमेंट। सिंपल, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में क्या करता है, लाता है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरमेंट। इवन हम खाना खाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म के इनटेक के बेसिस पे न्यूट्रिशन को 2 टाइप में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको और कहीं मिलेगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? दिमाग लगाओगे पता लग जाएगा। प्रोसेस है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने का या प्रोसेस हैपन होने के मोड्स, इट मींस कि अलग अलग तरीके हैं, साधन है। देन द मोड, बेसिकली वी मे यूज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस इज मोड इज द बेस्ट सूटेड वर्ड फॉर दिस। सो द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर बेसिकली 2 types, 2 modes of nutrition। One is, as I have mentioned on the whiteboard, modes of nutrition are basically 2 modes: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition। Okay, then the autotrophic mode of nutrition, autotrophic, if you are going to break down the word autotrophic, then you will get the definition of autotrophic mode of nutrition। autotrophic मतलब कि ऑटो, खुद ब खुद, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड क्या करते हैं, खुद ब खुद लेते हैं, उनको मतलब फर्दर कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, फिजिकल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है परफॉर्म बाय ऑटोट्रॉप्स, दोज हु प्रिपेयर्ड देयर फूड। वो जो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल है, जितना ज्यादा लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करोगे उतना चीजों को आप सिंप्लीफाई करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेन इंप्लीमेंट करना, पढ़ना है, डिकोड करना, आगे बढ़ना है। तो ये तरीका चलता रहेगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाए इसे, ये आपकी ड्यूटी है। तो शेयर करते रहे।
सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ऑटोट्रॉप्स परफॉर्म करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें, जनरली जब हम ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो पिक्चर निकल के आता है वो आता है ऑटोट्रॉप्स प्लांट, जो आज तक हम पढ़ते हैं। अगर सिर्फ आप प्लांट पे फोकस करते हो तो आप क्या करोगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डेफिनेशन गलत लिख के आओगे, क्योंकि नॉट ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, बैक्टीरियाज आर आल्सो ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो बैक्टीरिया और प्लांट, उन दोनों को कंबाइन करके अगर आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करना हो, बेस्ट यूज करना है। आप लोअर क्लास में नहीं हो कि आप ऐसे लिख दोगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय ऑटोट्रॉप्स इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन और इससे नंबर कटेंगे आपके। तो बेस्ट सूटेड वर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, वो कीवर्ड यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है। लेट अस focus on the keyword autotrophic mode of nutrition. Basically in this mode of nutrition, organism takes simple inorganic substances as the food. Organism, it means autotrophs take simple inorganic substances as food. Simple inorganic substances food के फॉर्म में लेते हैं। आगे ये कीवर्ड है, ध्यान रखना है, कन्वर्जन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन द थर्ड कीवर्ड। These are very necessary. You have to mention about it in your definition. Then you will get 100% marks. और ये छोटे छोटे जो चीज हैं आपको 90 to 100% मार्क्स कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। मैं बता चुका हूँ ये पूरा लेक्चर सीरीज एकदम बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे जो है उनके लिए भी है, और जो अच्छे बच्चे उनके लिए भी है, और उनके लिए भी है जो आगे चल के नीट IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं। बिकॉज यू विल learn here how to implement your logical and analytical brain, or how you will become a self-sufficient student. So जारी रखें, फोकस करें, कंटिन्यू फॉलो करते रहें। तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। The third one is performed by autotrophs. This is the very genuine and very logical. तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको मिला के आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बना सकते हो। Let us try to define this autotrophic mode of nutrition. आप किसी भी लैंग्वेज, आप कैसे भी लैंग्वेज में बनाओ, बट इन तीनों कीवर्ड को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। Let me try this. Autotrophic mode of nutrition in which organism take simple substances, simple inorganic substances, and they convert into complex organic substances and performed by autotrophs. Is known as autotrophic mode of nutrition. Simple है। Now heterotropic mode of nutrition लगे हाथ, heterotrophs इसको परफॉर्म करते हैं, इसको भी डिफाइन करते हैं। बड़ा ही सिंपल, अगर लॉजिकल सोचो, ज्यादा डेफिनेशन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, चीजें आसान हो जाएगी। तो सिंप्लीफाइड स्टडी आपको मैं सिखा रहा हूँ। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय हेटेरोट्रॉप्स, लॉजिकल है। नाउ द सेकंड पॉइंट जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये देखो, जो नेचर में बैलेंस है ना, बेसिकली नेचर बहुत ही बैलेंस तरीके से चलता है। प्लांट से हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं और हम प्लांट को फूड देते हैं। पता है आपको, प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, देन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट। तो ये साइकिल चल रहा है। तो यहाँ भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये साइकिल चलता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ जस्ट अपोजिट क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, जस्ट अपोजिट। एंड द सेकंड एंड द थर्ड कीवर्ड इज दैट दे बेसिकली ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल ग्लूकोज, हम प्लांट से लेते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। Why that is organic? Because the glucose is made up of carbon atoms. Carbon atom से बना हुआ है, that's why that is the organic. वो मैं कार्बन कंपाउंड में डिस्कस करूंगा, वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो C6H12O6 कॉम्प्लेक्स है।
ओके, प्रोटीन, इवन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसका एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जस्ट डबल कर दो ग्लूकोज को, C6 है तो C12 कर दो, ठीक है, C6H12 तो वहां पे S22 हो जाता है, NO11, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C12H22O11। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब बनता है, वो आगे देखेंगे। तो ये हुआ हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप है? बिकॉज डाइवर्सिटी है वहां पे, किसके? ऑटोट्रॉप्स के। एक ऑटोट्रॉप्स होता है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट एनर्जी की हेल्प से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स जो लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं, अपने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, दे ऑल fall in this category of phototropic mode of nutrition. Phototropic mode of nutrition performed by the autotrophs in presence of sunlight. In presence of sunlight. Now the second one is the chemotropism. Bacteria example है chemotropism का। इसमें क्या होता है, इसमें mode of nutrition is performed with the help of chemical energy. That's why it is called chemotropic mode of nutrition. तो ऑटोट्रोपिक या फोटोट्रोपिक एंड केमोट्रोपिक ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला जो वीडियो सीरीज है वो मैं डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में ढंग से जानने के लिए और सिलेबस से जुड़े रहने के लिए आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं ताकि जब वीडियो रिलीज हो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। एक चीज, आप 15 मिनट्स रोज मुझे दो, 15 मिनट्स आप वीडियो को दो और 45 मिनट्स प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है। 1 आवर में आप आराम से बोर्ड में 90 to 100% स्कोर करोगे। सो थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।